ओडिशा की गिनती देश के गरीब राज्य के तौर पर होती है। देश में अगर सबसे पिछड़े राज्य की बात की जाए तो ओडिशा का नाम सबसे पहले आता है। इन सब के बावजूद पिछले 25 सालों से ओडिशा की राजनीति में नवीन पटनायक जैसा कोई नेता नहीं हुआ। 25 सालों से वो ओडिशा की सियासत को साधते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त ओडिशा में सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति की चर्चा हो रही है वो नवीन पटनायक नहीं बल्कि वीके पांडियन हैं। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि पांडियन ही ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होना बड़ी बात है, लेकिन अगर किसी का नाम सीएम की रेस में आ जाए तो ये भी कोई छोटी बात नहीं। जाहिर है ये कोई एक फिल्म नहीं है कि अनिल कपूर आएंगे और एकदम से एक दिन के सीएम बन जाएंगे। वीके पांडियन ने हाल ही में वीआरएस लिया है। वीआरएस मंजूर होते ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। वो सीधे सीएम नवीन पटनायक को रिपोर्ट करेंगे। वीके पांडियन साल 2000 के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। पिछले 12 सालों से वो सीएम के निजी सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। वीके पांडियन मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले हैं। पूरा नाम वी कार्तिकेय पांडियन है। उनका जन्म 25 मई 1974 को तमिलनाडु में हुआ था। 2002 में कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ के सब कलेक्टर नियुक्त हुए। उसके बाद साल 2005 में पहली बार मयूरभंज जिले के डीएम बने। 2007 में सीएम के गृह जनपद गंजाम के डीएम बनाए गए। कहा जाता है यहीं से वो सीएम पटनायक के गुड बुक में शामिल हो गए। 2011 में मुख्यमंत्री ऑफिस में तैनाती के बाद से वो सीएम नवीन पटनायक के निजी सचिव के तौर पर बने रहे। आमतौर पर नवीन पटनायक बहुत छोटा और सीधा जवाब देते हैं, लेकिन जब विपक्ष ने पांडियन के हेलीकॉप्टर दौरे को लेकर सवाल किया तो सदन में पटनायक ने 4 पेज का ड्राफ्ट पेश किया। ये दिखाता है पटनायक को पांडियन पर कितना भरोसा है। दरअसल पांडियन ने कई जिलों का हेलीकॉप्टर से तूफानी दौरा किया था। एक आईएएस ऑफिसर का इस तरह का तूफानी दौरा शायद ही कभी देखा गया हो। विपक्ष इसको लेकर ही पटनायक सरकार पर हमलावर था। 5T नवीन पटनायक का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने पांडियन को सौंपी है। कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए पांडियन की नियुक्ति के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ओडिशा में स्कूलों का कायाकल्प, मंदिरों का पुनर्निर्माण, ओडिशा को स्पोर्ट्स क्लब का केंद्र बनाना, ये सब पांडियन का आइडिया माना जाता है। राज्य के एससीबी कॉलेज को एम्स में कन्वर्ट करने के पीछे भी पांडियन का ही दिमाग है। वीके पांडियन ओडिशा के नहीं है, लेकिन शादी ओडिशा की रहने वाली आईएएस सुजाता कार्तिकेय से हुई है। ओडिशा की जनता क्या पांडियन को अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। पांडियन को मिलने वाली कोई भी जिम्मेदारी से साफ हो पाएगा कि ओडिशा में नवीन पटनायक का सक्सेसर कौन है। लेकिन इतना तो साफ है कि वीके पांडियन इस वक्त सबसे प्रबल दावेदार हैं।